शुभ हो सबका शुभ। बेटर लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से हो रही इस वर्कशॉप में मैं अनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ। विकास की राह पर चलने के लिए अभी तक हमने 2 कदमों को जाना। पहला, विकास की सही समझ। विकास की सही समझ के बिना हम विकास तो करेंगे परंतु हमारा विकास अधूरा ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि विकास की सही समझ न होने पर हमारे जीवन का कोई न कोई पक्ष विकास से अछूता ही रह जाएगा। सब कुछ होते हुए भी हम खालीपन महसूस करेंगे। दुख, परेशानियां, अवसाद हमें घेरे रहेंगी। दूसरा, विकास के सभी पक्षों में संतुलन की कला आने पर ही, अर्थात अपना संतुलित विकास कर कर ही स्थायी खुशियां पा सकते हैं, एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। एक और कदम है जो विकास की सही समझ आने पर भी, संतुलन की कला आने पर भी हमारे विकास में सहायक होगा, जो हमारा विकास करने में स्मार्ट वर्क की तरह हमारा साथ देगा। वह है वातावरण। विकास पाने के लिए हमारा तीसरा कदम भी यही है, सकारात्मक परिवेश की जरूरत। आइए जानते हैं प्रोफेसर नवनीत अरोड़ा जी से सकारात्मक परिवेश की जरूरत। आपका शुभ हो। विकास की ओर अगला कदम, हमारे चिंतन का विषय सकारात्मक परिवेश की ज़रूरत। पॉजिटिव एनवायरनमेंट की, पॉजिटिव माहौल की ज़रूरत क्यों है? हम विकास की जिस भी सीढ़ी तक पहुंचना चाहते हैं, जिस शिखर को छूना चाहते हैं, उसमें 2 बातों का बहुत महत्व रहता है। पहली पूंजी, इनहेरिटेंस, हमारी योग्यता, और दूसरा वातावरण, परिवेश जिसमें हम रहते हैं, बड़े होते हैं, संभलते हैं जीवन भर। दोनों बहुत ज़बरदस्त प्रभाव रखते हैं। पूंजी, योग्यता हमें अपने माता पिता, दादा दादी और उनके माता पिता, इस प्रकार 7 पीढ़ियों तक अगर जाएं तो 254 लोग हैं, 254। 2 माता पिता, दादा दादी, नाना नानी 4, उनके माता पिता 8, 16, 32, 64, 128, सबको ऐड कर दीजिए। 254 लोगों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हम जेनेटिकली इनहर्ट करते हैं शारीरिक अंगों को, कलर, हमारा चेहरा, हमारे कट्स, हमारी हाइट, हमारे रोग, हमारी मानसिक योग्यताएं, हमारा स्वभाव, हमारे भाव, ये सब कुछ हमें पूंजीगत मिलता है। और हम जीवन में कहां पहुंचेंगे इसका बहुत बड़ा आधार बनता है। लेकिन उस पर हमारा वश नहीं है, हमारा जोर नहीं है। मेरे माता पिता कैसे थे, कैसा स्वभाव रखते थे, मेरे दादा दादी कैसे थे, दैट आई कांट चूज। वो जो मुझे पूंजी मिली है, जितनी भी अच्छी मिली है, जितनी श्रेष्ठ है, मेरी मानसिक योग्यताएं जैसी भी हैं, जैसी मिली हैं, मुझे उनके लिए कृतज्ञ रहना है, शुक्रगुजार रहना है। दूसरा पक्ष है वातावरण, बहुत इंपैक्ट डालता है। केवल पूंजी बहुत साधारण होती है, बहुत कम होती है, लेकिन वातावरण बहुत जोरदार मिलता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिलता है।
तो हम बहुत अच्छी ऊंचाई तक जीवन में सफल हो पाते हैं, बढ़ पाते हैं, विकास प्राप्त कर पाते हैं। इससे उल्ट भी होता है कई बार कि पूंजी और योग्यता बहुत कमाल की मिली, लेकिन जो वातावरण मिला, जो दोस्त मिले, जो मार्गदर्शक मिले, जो साहित्य मिला, जो रिलेटिव मिले आगे, वो सारा माहौल ऐसा था कि हमारी योग्यता बढ़ने में नहीं आई, पनपने में नहीं आई। तीसरी स्थिति क्या है कि पूंजी भी बहुत कम है, जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, और वातावरण बहुत ही नेगेटिव है। यह वर्स्ट स्थिति है, पूंजी भी कम और वातावरण भी नेगेटिव, नकारात्मक। और एक चौथी स्थिति है, कमाल की पूंजी और कमाल का वातावरण, बेस्ट। 4 स्थितियां हो गई, साधारण पूंजी और साधारण या नेगेटिव वातावरण, वर्स्ट। अच्छी पूंजी, नकारात्मक वातावरण। तीसरा, पूंजी साधारण या निम्न लेकिन वातावरण बहुत अच्छा। और अंतिम और चौथी स्थिति, पूंजी भी कमाल की, योग्यता भी कमाल की मिली और वातावरण भी कमाल का मिला। इन चारों परिस्थितियों में से हम कहीं एक जगह होते हैं और उसके अनुसार ही हमारे विकास की गति निर्धारित होती है। हम एक कार्य कर सकते हैं, पूंजी को बदल नहीं सकते, लेकिन पूंजी को बढ़ाने का संकल्प ले सकते हैं। जो योग्यता मुझे मिली है, मैं उस पर संकल्प कर सकता हूं कि नहीं, मैंने प्रयास करना है, मैं कुछ भी करूंगा, मैं इसके आधार पर अपने आप को ऐसे रंग से ढालूंगा, इस ढंग से ढालूंगा कि मैं इससे निकल आऊंगा। शरीर रूप से हो सकता है कि शरीर मेरा कमज़ोर हो, गठन कमज़ोर मिली हो सकता है कि शुगर की बीमारी या ऐसी कोई चीज़ इनहेरिटेड आई हो। डॉक्टर पूछते हैं आजकल कि आपके माता पिता को थी, दादा दादी को थी, बहुत सी बीमारियां पूछा जाता है। सिर्फ शुगर में नहीं, बहुत सी बीमारियों में हिस्ट्री ली जाती है फैमिली की। अगर मुझे पता है कि मेरी हिस्ट्री में मुझे इनहेरिटेडली ये बीमारी या ये अयोग्यता मिली है, ये कमज़ोरी मेरे शरीर में है, मैं उसको छोड़ दूं, उसको बढ़ने दूं, लेकिन अपने खुराक के वातावरण से, अपने परिवेश में मैं सकारात्मक परिवर्तन लाकर मैं कोशिश करके उस कमज़ोरी से भी एक हद तक निकलने की कोशिश कर सकता हूं। अपने जीवन को वैसा परहेजगार बना सकता हूं, इतना सिस्टमेटिक बना सकता हूं, ऐसी एक्सरसाइज कर सकता हूं, इतना ध्यान रख सकता हूं कि एक साधारण इंसान वो वैसी पूंजी वाला शायद जल्दी नुकसान खा जाए, जल्दी संसार चला जाए, मैं अधिक जी सकता हूं, अधिक स्वस्थ रह सकता हूं। प्रयास बहुत मैटर करता है, आपका संकल्प बहुत मैटर करता है। आपकी मानसिक योग्यताएं साधारण हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके साथ वातावरण ऐसा है, अध्यापक ऐसे हैं, इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, बुक्स ऐसी हैं, दोस्त ऐसे हैं, सबसे बढ़कर आपका संकल्प ऐसा है कि आपको विकास ही करना है, तो साधारण योग्यता से भी मैं बहुत आगे तक जाने की कोशिश कर सकता हूं। बाहर का वातावरण कितना असर डालता है हमारे हर पक्ष पर, इसका सही अनुमान लगाना बहुत जरूरी है। कहते हैं एक बार श्रवण कुमार जी की घटना है, ऐसे महान आत्मा का नाम जिसको हम एक लैंडमार्क समझते हैं, कृतज्ञता का, माता पिता के प्रति सेवा भाव का बहुत बड़ा मेयार है, एक लेवल है। कहते हैं वो जब अपने माता पिता को बहुत श्रद्धा भाव से बैंगी पे बिठाकर एक तरफ पिता एक तरफ माता को लेकर जा रहे थे, बहुत धन थे कि कितना मेरा सौभाग्य है, मुझे सेवा का मौका मिला है, और वो धन थे, माता पिता भी धन थे, वो भी खुश थे, सारा माहौल बहुत अच्छा था। लेकिन कई महीनों के बाद चलते चलते तीर्थ यात्रा के दौरान एक ऐसा पड़ाव आया, एक ऐसी जगह आई, कहते हैं जहाँ श्रवण कुमार जी का मन विचलित हो गया। वो बड़े अपसेट हुए, कुछ बुदबुदाने लगे मुंह में, कुछ बुड़बुड़ाने लगे। पिता ने पूछा, बेटे क्या कह रहे हो? कहते दिमाग ना चाटो, बस बहुत दुखी हो लिया मैं, तंग कर रखा आपने मेरे को, बताओ बिल्कुल नौकर समझ रखा मुझे, गधा हूं क्या मैं, ढोए फिरूं आपको, उतरो बस, बहुत हो गया ये। तो माता पिता बड़े परेशान बेचारे, माँ खास तौर पर बड़ी परेशान कि अब कहाँ जाएंगे, अंधे थे बेचारे दोनों, कैसे होगा, मैं कोई गुलाम हूं, क्या समझ रखा आपने मेरे को, ऐसे धमकाए, इतनी गलत लैंग्वेज,
गलत भाषा। तो पिता ने कहा, बेटा हमारी रिक्वेस्ट है कि 10-15 कोस और आगे निकल जाओ, उसके बाद बात करते हैं, फिर फैसला करते हैं, तुम्हें किराया देना है या हमें पैदल चलना है, जो भी होगा फैसला कर लेंगे, अभी तुम आगे निकल जाओ। और ऐसा ही हुआ। जब लगभग 15 कोस श्रवण कुमार आगे निकल गए, तब तक बुड़बुड़ाते रहे, कुछ कुछ कहते रहे। पिता बार बार रिक्वेस्ट करते, बेटा कुछ ना करो, शांत रहो, फिर करते हैं बात, अभी करते हैं बात ना, निकलो सही आगे थोड़ा सा। और एक लेवल पर जाकर, एक दूरी पर जाकर उन्होंने फिर उससे पूछा कि बेटा आप क्या कह रहे थे, बताना जरा। तो वो कहे, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो कुछ नहीं कहा। क्या कहा मैंने आपको? उन्होंने स्मरण करवाया कि आप ऐसे ऐसे हमें भद्दे भद्दे शब्द यूज कर रहे थे। कहते मैं पागल हो गया था। क्षमा प्रार्थी होने लगे, बहुत अफसोस से भर गए। तो पिता ने समझाया कि वो खास इलाका था, वहाँ का वातावरण बहुत दूषित था, और मुझे अनुमान था कि जब उस वातावरण से तुम निकल जाओगे, उसके कारण तुम्हारी भाषा बदली है, और जब वो वातावरण से तुम बाहर आ जाओगे तुम्हारी भाषा सही हो जाएगी। यही हुआ। वो इलाका स्वार्थियों का इलाका था, नेगेटिव परिवेश था, नकारात्मक माहौल था। उसमें श्रवण कुमार जैसा व्यक्ति भी अपनी नेचुरल भाषा भूल गया। वातावरण का बहुत असर पड़ता है। पिछले दिनों हम एक घटना का जिक्र कर रहे थे, इससे पहले सत्र में एक विद्यार्थी का एग्जाम छूट गया था, अगर आपको ध्यान हो तो। सुबह 7 बजे एग्जाम है, सारी रात जागता रहा, 6 बजे नींद लग गई, और फिर नींद खुली 10 बज गए, एग्जाम ही छूट गया। रिटन टेस्ट था, जो भी प्रोसीजर था सारा ड्रॉप हो गया। वो निराशा में आ सकता था, सुसाइड भी कर सकता था, डिप्रेशन में जा सकता था कि मैंने इतनी मेहनत की, मैं कैसा पागल हूं, लास्ट मिनट में छूट गया मेरे से। लेकिन लकीली वो एक ऐसे धार्मिक स्थान में जहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, वहाँ जाकर बैठ गया। ये निर्णय किसने लिया? स्वयं उसने। शायद किसी दोस्त पे चले जाता, किसी ऐसे साथी पे चले जाता जो नकारात्मक होता उसके प्रति, ऐसी डिप्रेसिंग बात करके उसको और डिप्रेशन में डाल सकता था। लेकिन अच्छे स्थान पर बैठकर उसने 4 घंटे बिताए, वहाँ के माहौल में अपने आप को उसने बिल्कुल रिलैक्स रखा, और दोबारा से सोचा कि जो हो गया सो हो गया, अब मैं नए सिरे से करूं। और बड़ी खुशी की बात है कि उस बच्चे ने वहां से पॉजिटिविटी ली, उस स्थान से बैठकर 4 घंटे के बाद जो उठकर आया, उसने नए संकल्प से फिर तैयारी शुरू की, और फिर और कंपनी में उसको कुछ दिनों के बाद मौका मिला, और बहुत अच्छा एक पैकेज मिल गया, अच्छी जॉब मिल गई, आज वो बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन अगर उसने गलत वातावरण का, नकारात्मक वातावरण का चुनाव कर लिया होता, उसमें बैठ जाता, तो नेगेटिविटी से भर सकता था। वातावरण के प्रति हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसे खिलाड़ी रहते हैं ना, कबड्डी की खेल हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, कोई खेल लगा लीजिए आप, एक सीमा रेखा होती है कि उसके बाहर पाँव नहीं निकलना चाहिए। तो वो खिलाड़ी पूरी कोशिश करता है कि वो कितना ही उछले कूदे, कितना प्रयास करे, एक्शन में कितना भी रहे, लेकिन उससे बाहर नहीं जाता। बाहर जाता तो गेम से आउट, या उसके नंबर कट जाते हैं, पॉइंट्स लूज कर जाता है। ऐसे हमें पता होना चाहिए कि अगर हम पॉजिटिव वातावरण से कटे, एक सही माहौल से बाहर गए, तो जिंदगी की गेम से आउट, विकास के पथ से निकल जाएंगे हम। हमारा लक्ष्य विकास का पथ है, विकसित होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विकास पाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अधिकार खो बैठते हैं हम जैसे उस लाइन से बाहर जाते हैं, उस रेखा को हम क्रॉस करते हैं जिसमें हम नकारात्मकता में घुसने का प्रयास कर रहे होते हैं। वो अलर्ट माइंड रखना कि नहीं, मुझे इसको क्रॉस नहीं करना। वातावरण कितना असर डालता है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। लाइफ पलट जाती है। बहुत साल पहले मुझे किसी साथी से एक बात सुनने का मौका मिला। वो अपने रिश्तेदार की घटना सुना रहे थे। कहने लगे, मेरे फलां संबंधी बैंक में मैनेजर थे, बड़े अच्छे पद पर थे, 10-12 साल से नौकरी कर रहे थे। वो बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल में चले गए। हफ्ता भर हॉस्पिटल में रहे, और चांस की बात है कि उनके बगल में जो बेड था, एक बीमार और भी थे, वो भी लगभग उतना पीरियड उनके साथ रहे। एक हफ्ता वो रहे, एक हफ्ता वो रहे। वहां बातचीत के दौरान कोई ऐसा माहौल बना, उनका आपस में दोस्ती हुई, मित्रता हुई, दुख सुख साझा किया। वो कोई एजेंट थे,
किसी इंश्योरेंस कंपनी में थे, बीमा कंपनी के एजेंट थे। उन्होंने ऐसी कहानी सुनाई, ऐसा उनको सब्ज बाग दिखाया कि देखिए इतनी बड़ी टीम बन जाती है, फिर हर एक का कमीशन मिलता है, फिर आदमी यहाँ करते करते ऐसे हो जाता है, फिर काम भी नहीं करना पड़ता, नीचे की टीम काम करती रहती है। पूरी हिरार्की, पूरी नेटवर्किंग समझाई कि एक हफ्ते के बाद जो स्वस्थ होके आए वो, उन्होंने बैंक की नौकरी से रिजाइन दे दिया और उस बीमा कंपनी के एजेंट बन गए। एक हफ्ता पहले कहीं और नौकरी कर रहे थे और एक हफ्ता के बाद कहीं और पहुंच गए और प्राय 30 साल उसी काम को जीवन भर करते रहे। कितना असर डालती है संगति, पास में कौन है, हम उसके प्रभाव कितने ले रहे हैं, ये बहुत असर डालती है। हमने अपने जीवन में देखा होगा, हम में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने कभी किसी सिगरेट का, बीड़ी का, गुटखे का इस्तेमाल किया होगा। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कर रहे होंगे। मैं खुद तो बचा रहा। उसका भी कारण यही है कि शुरू से ऐसा वातावरण मिला जिसमें ऐसा मौका ही नहीं मिला, और जब मौके आए, हॉस्टल लाइफ आई, कॉलेज लाइफ आई, जहां मौके थे, तो पहले वाले वातावरण का इतना जबरदस्त असर था और वो वातावरण बार बार मिलता रहता था, सकारात्मक परिवेश में जाने का मौका बार बार मिलता रहता था। उसके कारण वो बाहर का वातावरण असर नहीं कर पाया। लेकिन हम में से कई ऐसे हो सकते हैं जो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहे हों या अभी भी कर रहे हों। मुझे एक घटना याद आ रही है। हमारे एक बुजुर्गवार थे, तो उन्होंने अपनी घटना एक बार सुनाई थी। कहते मैं बुराइयों से बच गया, कोई नशा नहीं करता था, सिगरेट बीड़ी पीना तो बहुत दूर, मैं किसी को देता भी नहीं था, क्योंकि मैं समझता था कि मेरे अपने आत्मा की हानि है नशा करने में, किसी को दूंगा तो उसकी भी हानि है। और यहां तक कि नमक नहीं खाता था, पकोड़े या चाट मसाले, ऐसी कुछ चीज़ें कुछ नहीं खाता था, तली हुई चीज़ें नहीं खाता था। स्वास्थ्य का इतना समझ थी। अब जिस माहौल में रहते थे वहां ये समझ पैदा हुई थी। अब किसी कारणवश उनका मन विचलित हो गया और वो उस माहौल को छोड़कर बिहार में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चले गए कि मैं उनके पास जाकर रहता हूँ, यहाँ नहीं माहौल अच्छा। कि अगर हमें अच्छा माहौल भी लगता है अच्छा नहीं है, कि हमें सूट नहीं कर रहा होता, हम किसी बात से खिन्न हो जाते हैं, हम समझ भूल जाते हैं कि नहीं मेरी रक्षा है अच्छे वातावरण में, हम अच्छे वातावरण को भी कई बार ठुकरा देते हैं। ऐसे उनके साथ हुआ। तो वो वहाँ चले गए बिहार में, अपने उस स्थान में जहाँ उनके रिश्तेदार थे। उनका आ जाओ बैठो दुकान पर। तो उनके साथ कपड़े की दुकान थी, बैठने लग गए। कोई ग्राहक आता, कपड़ा दिखा देते, माप देते, पैसे ले लेते, जैसे वो करते वो भी करते रहे। अब जब ग्राहक आते थे तो वो दुकान पे उनको स्वागत करने का जो नज़रिया था, तरीका था उनका, वो ये था कि बीड़ी का बंडल दे देते थे। आदमी बीड़ी पिएगा, वहाँ फिर थोड़ी देर बाद टिक जाएगा, फिर सामान लेगा, ऐसा चलता रहता था। अब वो तो ना बीड़ी पीते थे, ना बीड़ी को हाथ लगाते थे, ना बीड़ी को उसको सर्व करते थे। अच्छा, बाहर एक पकौड़ों की रेडी भी थी। वो जो ग्राहक आते थे वो खाते थे, चलते फिरते लोग खाते थे। किसी खास ग्राहक को वो पकौड़े ला के खिला भी देते थे, दुकान के जो उनके मालिक थे। तो कहते एक हफ्ते के अंदर मैंने परिवर्तन महसूस किया। अपना लाइफ एक्सपीरियंस लिखते हैं वो, कि एक हफ्ते के बाद मेरा खुद का मन पकौड़े खाने का करने लगा। कि जब सब खाते हैं, कोई बीमार नहीं होते, मैं क्यों तली चीज खा के बीमार हूंगा, मैं भी खा लेता हूं। इतने परहेजगार इंसान को भी पकौड़े खाने का मन कर गया। और हद तो तब हो गई कि जब एक दिन ग्राहक आया और जो लाला जी थे, उनके रिश्तेदार जो थे, वो किसी काम में बिजी थे, कोई कपड़ा देख रहे थे या कोई और बात कर रहे थे। तो ग्राहक को टिकाने के चक्कर में, बिठाने के चक्कर में मैं कहा बैठो, और मेरा हाथ भी चल गया उधर को, किधर, बीड़ी के बंडल की तरफ, कि मैं भी इसको आगे खिसका दूं। बस उस रात उनको समझ आ गई कि भाई ये तो माहौल बिगड़ गया, पकोड़े खाने का मन कर गया और बीड़ी का बंडल मैं देने लग गया, हाथ बढ़ गया मेरा उस तरफ, तो कल को तो मैं भी पीने लग जाऊंगा, मैं इस वातावरण में मारा जाऊंगा। इसे कहते हैं अलर्टनेस, जागरूकता, कि वातावरण कैसे प्रभाव हमारे पर डाल रहा है, इसके प्रति जागरूक, कि कौन सी चीज हमें नकारात्मकता की तरफ ले जाने वाली है। और उन्होंने वहीं पर संकल्प ले लिया, जहां से गए थे वहीं लौट कर आ गए कि मुझे उस माहौल में नहीं रहना, मुझे तो वापस आना है। वहां रह गया तो मैं वैसा ही बन जाऊंगा जैसे वो हैं। जैसा माहौल होता है हम उसी माहौल में ढलने लगते हैं।
नकारात्मक हो तो नकारात्मक रवैया अपना लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि युवा बच्चे गाली देना सीख जाते हैं, लड़कों को यह अभ्यास अधिक हो जाता है, लेकिन वातावरण का इतना असर है कि वो प्रभाव लड़कियों पर भी आज की डेट में उतना ही है। बल्कि अनहेल्दी कंपटीशन के कारण ऐसी स्पर्धा हो गई है कि लड़कियां भी बहुत से पहलुओं में ये दिखाना चाहती हैं, वातावरण में आज का कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए आप कि वो सोचते हैं कि हम लड़कों से कम नहीं, तो हम हर वो काम करेंगे जो लड़के कर रहे हैं। ये हम किससे सीखते हैं? घर में माता पिता से, वो भी वातावरण है, अपने बड़े भाई बहन से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने सहपाठियों से। और ऐसे बच्चों को इतनी मुश्किल आती है, कई बार इतना अभ्यास पड़ जाता है, उनको पता ही नहीं चलता कि कब गाली दे गए, कब अपशब्द निकल गया। किसी सभ्य समाज में, किसी सभ्य लोगों के बीच में 4 लाइनें बोलनी उनके लिए कठिन हो जाती हैं। वातावरण इतना प्रभाव डालता है। तो हमें इस बात पर निर्णय करना है, विचार करना है, देखना है कि हमारे शरीर पर कैसे वातावरण का असर पड़ रहा है। आप जब ऐसे वातावरण रहते हैं जहां लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सैर करते हैं, स्वभावतः ऐसे लोगों के साथ आप रहेंगे। 2 दिन 3 दिन आप रुकावट डालेंगे, चौथे दिन कहेंगे भाई कल मैं भी आपके साथ सैर चलूंगा कल मुझे उठा लेना, मैं भी योगा करूंगा, कल मैं भी प्राणायाम करूंगा। और यही देखिए छोटे छोटे बच्चे, एक स्वामी जी कराते हैं योगा, वो कई बार दिखाते हैं छोटे बच्चे को, देखो कितना सुंदर प्राणायाम करती गुड़िया, 2 साल की, 3 साल के बच्चे प्राणायाम करने बैठे हुए। कैसे सीखा उन्होंने? वो वातावरण मिला उनको। तो बच्चे कच्ची स्लेट होते हैं, सारी उम्र सीखते हैं वैसे तो हम, लेकिन बचपन में जल्दी चीजें पकड़ लेते हैं। तो शरीर की होश कैसे आएगी? एक तो है कि बचपन से ही माँ बाप से ऐसी योग्यता मिली हो, ऐसे संस्कार मिले हों कि वो बड़े अलर्ट रहें और हम भी वैसी अलर्टनेस रखें, अच्छा स्वास्थ्य लाभ कर लें, स्वस्थ रहें। दूसरा तरीका यह है कि ऐसे लोगों के बीच में रहें जो शरीर के प्रति होशमंद हों। आलसियों के बीच में रहेंगे आप, 3 दिन जाएंगे, जाते रहेंगे, बाकी सोते रहेंगे, चौथे दिन कहेंगे चलो ये इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, भी हट्टे कट्टे, मैं भी क्या करूंगा जाके, मैं भी रहने देता हूं आज। और उल्टा भी है, अगर एक्टिव लोगों के बीच में रहेंगे जो एक्सरसाइज करते हैं, सैर करते हैं, शरीर का ख्याल रखते हैं, आप भी वैसे बन जाएंगे। ऐसे ही जो स्वाद के बहुत ज़्यादा गुलाम हैं, स्वाद के लिए जीते हैं, उनके बीच में रहेंगे तो वैसा खान पीन हो जाएगा। और अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जो परहेजगार हैं, उनको देखकर आपको भी प्रेरणा मिलती है कि जब ये छोड़ सकते हैं, ये मीठा नहीं लेते, ये नमक नहीं खाते, ये मिर्चें नहीं खाते, ये तला हुआ नहीं खाते, जो भी चीज़ आपको लगता है मुझे हितकर नहीं है, ये बचे हुए हैं, मेरे स्वास्थ्य के लिए भी छोड़ना हितकर है, तो आपको बल मिलता है। वातावरण आपको बल देता है, आपको प्रेरणा देता है किसी भी सही दिशा में बढ़ने के लिए, चाहे वो शरीर का पक्ष हो, चाहे दिमाग का पक्ष हो। जब कई लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि हम फलां बच्चे को किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या MBA में, इसकी तैयारी कहाँ करवाएं? यहाँ करवाएं या फलां शहर में भेजें, फलां या कोचिंग के लिए भेजें, कैसे करें? ये निर्णय लेना होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं नहीं भाई यहाँ नहीं, वैसे तो बच्चा पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेगा, ये बात भी कही जाती है कि योग्यता हुई कहीं पढ़ लेगा, लेकिन इन जनरल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बीच में जब जाता है तो पढ़ने का माहौल बेहतर मिलता है, एक हेल्दी कंपटीशन मिलता है, उसको और ज्यादा आगे बढ़ने की योग्यता विकसित होती है। इसलिए लोग ऐसे बच्चों के बीच में भेजना चाहते हैं जो पढ़ने का माहौल रखते हो। मानसिक विकास में भी माहौल का बहुत असर पड़ता है। जब सब पढ़ रहे होंगे तो आपका मन भी पढ़ने को करेगा, और जब सब खेल रहे होंगे तो आपका मन भी खेलने को करेगा। एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि सारे खेल रहे हैं, सब नॉटी हैं, सब गड़बड़ कर रहे हैं, तो एक बच्चा अकेला पढ़ रहा है, हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में यह मुश्किल हो जाता है। वातावरण इतना प्रभावी होता है। ऐसे ही जहां करप्शन का माहौल हो, जहां भ्रष्टाचार का माहौल हो, ऐसे लोगों के बीच में यह समझना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मुश्किल हो जाता है। आर्थिक विकास के लिए आप कोशिश तो करते हैं, लगता है ये भी बेईमानी से कमा रहा है, ये भी झूठ बोल के कमा रहा है, मैं भी ऐसा कर लूं, मैं भी ऐसा कर लूं।
ये असर पड़ता है वातावरण का। लेकिन जब आप ईमानदार लोगों के बीच में रहते हैं, जिन्होंने अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपनी नौकरी को ईमानदारी से किया है, ऐसे लोगों के संसर्ग में रहेंगे तो आपको अपनी नौकरी, अपना काम, अपना व्यापार सही ढंग से करने की प्रेरणा मिलती है। हम हर चीज से प्रभावित होते हैं, हर पक्ष में। जब हम रूठेयों के बीच में रहते हैं, जो कुड़ते रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, अकेले दुखी रहते हैं, सबके प्रति नेगेटिविटी, इसकी बुराई, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि सब बुरे हैं, कि हाँ दुनिया में कोई अपना नहीं है। आपका सोशल सर्कल भी नेगेटिव दिशा में जाता है, घटता जाता है, सिमटता जाता है। लेकिन जब ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जिनका सोशल सर्कल बहुत होता है, जो दूसरों की सेवा के लिए काम आते हैं, जिनका अपने संबंधियों के साथ बहुत बड़ा प्यार होता है, अपने भाई हैं, 6 भाई हैं, 8 भाई हैं, 15-20 प्रभावित जन हैं, सब मिलके रहते हैं। आप 6 दिन 5 दिन रह के आइए उनके बीच में, आपको प्रेरणा लगने लगती है कि ऐसा तो हम भी कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ अपने अहम को घटाना है, थोड़ा सा स्वार्थ कम करना है। मिल के रहने में क्या करना है? स्वार्थ और अहम को घटाना है। वो घटने की प्रेरणा कहां मिलेगी? जहां घटा हुआ होगा। जब हम ऐसा माहौल देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, रहा जा सकता है, प्यार से सामंजस्य हो सकता है। और जब हम फटेओं के बीच में रहते हैं, 5-7 घटनाएं सुन लीजिए आप, तलाक की, झगड़े की, कि जी सब जगह शादी कराने से विश्वास ही उठ जाएगा आपका कि नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। जब आप 4-5 कपल ऐसे मिलते हैं जिन्होंने 50, 60, 70 साल बहुत अच्छे जीवन जिया है, उनसे आप प्रेरणा लेकर सोचते हैं कि नहीं संभव है, तो ये संभव असंभव किस दिशा में बढ़ते हैं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है कि हमारा परिवेश क्या है, हम किन लोगों के बीच में हैं। परिवेश का बड़ा महत्व है। इसलिए सकारात्मक परिवेश की हमें हर पल, हर पक्ष में विकास पाने के लिए जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष जो हमारे जीवन का है वो है आत्मिक विकास, 5वां पक्ष। हमने देखा शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, आर्थिक सही दिशा में विकास में, सही विकास की बात हो रही थी वहां पर। किसी भी तरीके से धन कमाना सही विकास नहीं हो सकता, सही तरीके से कमाना। और चौथा में देखा सामाजिक विकास में, हर पक्ष में परिवेश इंपैक्ट डालता है। हम कैसों के बीच में हैं, वैसी प्रेरणाएं सहजता से ग्रहण कर लेते हैं। 5वें पक्ष की बात कर रहा था मैं, आत्मिक विकास। आत्मिक विकास भी करना सहज है अगर हम बोधी आत्माओं के बीच में हैं। बोधी मतलब जिनको होश है, काहे की? अपने आत्मा के भले की, कि मैं सिर्फ हार्डवेयर नहीं हूं, सॉफ्टवेयर भी हूं। मैं भाव शक्तियां रखता हूं, भाव मुझे चलाते हैं। अच्छे भाव मेरे जीवन के निर्माणक हैं और बुरे भाव मेरे आत्मिक हानि करते हैं, मुझे विनाश की ओर लेके जाते हैं। अच्छे भावों में विकास पाना, अच्छे लोगों के स्वभाव के साथ, उनके अच्छे वातावरण के साथ, गुणवान लोगों के साथ, उच्च भावधारियों के बीच में गुणवान बनना सहज है। और नीच भावधारियों के बीच में गुणवान बनना, उच्च भावों को मेंटेन करना मुश्किल है। इसको और सरल कर ले, अच्छों के बीच में अच्छा बनना सहज है और बुरों के बीच में अच्छा बनना मुश्किल है। इसलिए प्रवेश का महत्व है। कई जगह हमारे पास चॉइस नहीं होती। दूसरा पक्ष भी इस बात का, मैं बस में जा रहा हूं, आई कैंट चूज द पैसेंजर्स। 52 सीटर गाड़ी है, सारी भरी हुई है, मैं भी एक सवारी हूं। 51 लोग कौन है, मैं चूज कर सकता हूं। हाँ, 1-2 कर सकता हूं, पत्नी को साथ ले जाऊं, बच्चे को साथ ले जाऊं, इससे ज्यादा नहीं। पूरी बस तो नहीं ले जाऊंगा। तो सारी बस में कौन चलेगा मेरे हाथ में नहीं है। मेरा पड़ोस कैसा हो वो भी एक सीमा तक मेरे हाथ में नहीं है। आज कोई किराएदार चला गया, और मालूम कहां आ गया, कोई मकान बेच गया, कीप ऑन चेंजिंग। मैं अपना पड़ोस भी एक लेवल से ज्यादा चूज नहीं कर सकता। तो जब मैं वातावरण को कई बार चूज नहीं कर सकता, कई बार चूज कर सकता हूं, चॉइस इज देयर। अगर मेरे पास चॉइस है तो मुझे सकारात्मक माहौल को चूज करना चाहिए। हम क्यों नहीं कर पाते? कभी सोचा इस विषय में? पता होते हुए भी एक व्यक्ति को, युवा को पता होता है बचपन से अच्छी संगत, अच्छे दोस्त, क्यों नहीं चूज करता? कभी सोचा है? सोचिए कभी इस विषय में। एक बालक है, कॉलेज में पढ़ता है, माँ बाप कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, खुद उसको पता है कि संगत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो बुरे दोस्तों के साथ जाना क्यों चाहता है? चलो बच्चे की बात छोड़िए, मुझे भी अगर जाना हो तो मैं अपने से महान, अपने से श्रेष्ठ लोगों के बीच में जाना कंफर्टेबल महसूस नहीं करूंगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इस सीक्रेट को पकड़ लेंगे तो हमारा विकास का रास्ता खुल जाएगा।
क्यों नहीं मिलना चाहते हम अपने श्रेष्ठ लोगों के बीच में? क्योंकि जब मैं अपने से अच्छे दोस्तों के बीच में जाता हूं तो मेरी जो बुरा स्वभाव है खुद का, उसकी पूर्ति नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, मेरे अहम की पूर्ति नहीं होती वहां जाकर, कि मुझे वहां पर अपने आप छोटा देखना पड़ता है कि ये श्रेष्ठ है, ये महान है, ये योग्य है। मैं अपने आप को छोटा करूं, विनम्र बनूं, स्मॉल साइज, ये सूट नहीं करता। लेकिन जब मेरे जैसे साथी होते हैं तो मेरे भावनाओं की पूर्ति होती है और उनके बीच में राजा बेटा बन जाता हूं मैं। वाह, सारी तारीफ करते हैं, वाह क्या सूटा लगाया, क्या बुलबुला बनाया तुमने सिगरेट का, क्या बोतल चढ़ाई, एक घूंट पी गया। ऐसी झूठी तारीफें, नकारात्मक तारीफों को मैं अपनी खुराक समझ लेता हूं। उसके अंदर कंफर्टेबल फील करता है इंसान। मैं अपने से महान जीवनों के पास जाकर मुझे नीचा होना पड़ता है, विनम्र होना पड़ता है, छोटा महसूस करना पड़ता है, उनकी महानता देखनी पड़ती है, मेरी ईगो सेटिस्फाई नहीं होती। अपने से महान जीवन के पास जाकर, अपने से सद्गुणी व्यक्ति के पास जाकर मेरा विकास तो होता है, लेकिन मेरे अहम की पूर्ति नहीं होती। और जो मेरा अहम मुझे घसीट कर ले जाता है कि तू बढ़ा मुझे, मेरी खुराक की पूर्ति कहां करेगा, वो मेरी कमजोरी बन जाता है। इसलिए अपने अहम की पूर्ति नहीं करनी, अपनी वाहवाह नहीं चाहनी, अपना कंफर्ट महसूस नहीं करना कि मैं कंफर्टेबल किसके बीच में हूं। जैसे मैं गंदा रहता हूं, साफ है शर्ट वैसे, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए बहुत गंदा रहता हूं, नहाता नहीं 3 दिन से 6 दिन से, और जुएं पड़ी हुई हैं और मैल है, बदबू है। अब मैं साफ के बीच में चले जाऊंगा तो आई विल नॉट फील कंफर्टेबल, क्योंकि वहां से प्रेरणा मिलती, नहाऊं, आलस से निकलूं, या कोई हो सकता है कुछ कह ही दे कि आप नहाए नहीं, बड़ी बदबू आ रही है, कुछ सुनना ही पड़ सकता है अपने खिलाफ। तो मैं कंफर्टेबल कहां फील कर दूंगा? आलसियों के बीच में। फिर मैं अपनी भी डिंगे मारूंगा, वो भी डिंगे मार रहे होंगे, मैं भी वहां खुश, वो भी खुश, ओके वाह जी वाह, ये तो ऐसे कमाल के आदमी है, 6 दिन से नहाए नहीं। कहते अच्छा, ओके नहीं, इनको देखिए, ये तो नहाते तब जब शर्ट फट जाती है इनकी। वहां एक हेल्दी माहौल लगता है मुझे, बड़ा कमाल का माहौल है, सब सूट कर रहा है। सूट किसको कर रहा है? मेरे आलस अनुराग को, मेरे निशान अनुराग को, मेरे अहम अनुराग को, मेरी मान बढ़ाई को। जो भाव मुझे घसीट के ले जा रहा है उसको सूट कर रहा है। हमारा लक्ष्य क्या था? विकास की ओर। एक हफ्ते में जो टास्क हम कर सकते हैं, जहां भी खड़े हैं हम, कहीं बस स्टैंड पे खड़े हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, दुकानदार के पास बात कर रहे हैं, जहां भी किसी से संपर्क में आ रहे हैं, वहां के माहौल को जज करना है। ये माहौल सकारात्मक है, नकारात्मक है। मेरे अहम को सूट करता है, भूल जाएं, मुझे कैसा लग रहा है भूल जाएं, इंडिपेंडेंट सोचें, इंटेलिजेंस दिखाएं, अपनी समझ का प्रयोग करें, विकास की समझ जो हम पा रहे हैं यहां पर, उस समझ के आधार पर फैसला करना है कि ये माहौल नकारात्मक है। यहां ये गुटखा वाला कर रहे हैं काम, बेशक मैं खाता हूं, खाता हूं तो, लेकिन महसूस ये करना है कि ये काम गलत हो रहा है, इस माहौल में मैं जाकर डबल करूंगा, इसको बढ़ाऊंगा। ये नहीं खाता, ये नहीं पीता, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव की समझ, ये लोग गालियों देके बात कर रहे हैं, ये नकारात्मक माहौल है। इससे मुझे अपने आप को सेफ गार्ड करना है, अपने पर असर नहीं पड़ने देना। तो जहां जैसा कहीं हो रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई किसी के काम आ रहा है, कोई गायों की सेवा कर रहा है, कोई किसी गरीब की सहायता कर रहा है, कोई भोजन खिला रहा है कहीं पर, कोई किसी को कपड़े दे रहा है, कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है, कोई किसी को अच्छी नसीहत दे रहा है, कोई डॉक्टर किसी को अच्छी एडवाइस दे रहा है, जो काम कहीं अच्छा हो रहा है, कोई पढ़ा रहा है, किसी को एजुकेट कर रहा है, जो काम कहीं अच्छा हो रहा है, उसको महसूस करना है कि यहां पर अच्छा माहौल है, और उसको रात को लिख लेना है कि मैंने आज दिन में 3 नेगेटिव माहौल देखे, ये 4 मैंने पॉजिटिव माहौल देखे। तो उससे हमारी समझ विकसित होगी कि नेगेटिव माहौल क्या होता है और पॉजिटिव माहौल क्या होता है, और धीरे धीरे चॉइस बनती चली जाएगी, स्वभावतः है अपने आप। जब समझ विकसित हो जाएगी तो हम चूज भी कर पाएंगे। विकास किसमें है? अपने से श्रेष्ठ आत्माओं में। श्रेष्ठ आत्मा, गुणवान आत्मा, किसी पहलू में भी, शरीर के पहलू में, दिमाग के पहलू में, सही ढंग से धन कमाने के पहलू में, सामाजिक परिवेश में, या आत्मिक लेवल पर, किसी पक्ष में भी जो श्रेष्ठ आत्मा आपके चारों तरफ होंगे, उनके बीच रहकर आपकी ईगो बेशक पूरी ना होती हो, आपका झूठा सम्मान जो आप ढूंढ रहे हैं वो शायद ना मिलता हो, लेकिन आपका विकास सुनिश्चित है, और हम विकास पथ के राही हैं, हम विकास सारथी हैं, हम विकास चाहते हैं। तो थोड़ा सा मन पर जोर डालकर भी ऐसे महान जीवनों के बीच में जाना, ऐसे लोगों के बीच में रहना, उनसे सदप्रेरणा लेना, उस माहौल के अंदर सांस लेना, धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। फिर वही अच्छा लगने लग जाएगा जब हम विकसित होते जाएंगे। तो अपने आप को विकसित करने के 2 आधार हैं, पूंजी और वातावरण। पूंजी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वातावरण बहुत बड़ा हमारे हाथ में है, और उस वातावरण की
कदर करना, उस वातावरण के साथ जुड़ना जो हमें किसी पक्ष में जीवन को उठा सकता हो, उस परिवेश की समझ और उसकी ज़रूरत को महसूस करना हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है और विकास की ओर बहुत ज़रूरी कदम है। हम सब विकास पथ के राही बन सकें और सकारात्मक माहौल की, सकारात्मक परिवेश की ज़रूरत को सदा अपने हृदय में सम्मान देते रह सकें, ऐसी ये शुभकामना सबका शुभ हो। शुभ हो। अभी हमने जाना सकारात्मक परिवेश की जरूरत। हमें विकास करने के लिए कुछ योग्यताएं, कुछ गुण अपने बुजुर्गों से मिलते हैं, जिनका हम चयन नहीं कर सकते, परंतु एक वस्तु का चयन हमारे अपने हाथ में है। अपने आसपास के परिवेश का चयन हम खुद कर सकते हैं। अपनी योग्यताओं को बढ़ाने में, अपने गुणों को बढ़ाने में अच्छा वातावरण हमारा सहायक होता है। आपने जैसी संगत वैसी रंगत वाली कहावत तो सुन ही रखी होगी। अच्छे बुरे परिवेश का असर सिर्फ मनुष्यों पर ही नहीं, पशु पक्षियों पर, परिंदों पर भी पड़ता है। संगत का असर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। घूमते घूमते राजा रास्ता भटक गया। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने की सोच रहा था और पेड़ के नीचे बैठने ही लगा कि पेड़ पर बैठे एक तोता चिल्लाने लगा, मारो मारो, पकड़ो, भागो। राजा यह सुनकर डर गया और डर कर वहां से भाग खड़ा हुआ। दूर चलते चलते राजा को एक साधु महात्मा की कुटिया दिखाई दी, तो राजा ने वहीं पर विश्राम करना उचित समझा। जब राजा कुटिया के अंदर जाने लगा तो पेड़ पर दूसरा तोता बैठा बोलने लगा, आइए आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और वह महात्मा को प्रणाम कर उनसे पूछने लगा कि महात्मन, आपका यह तोता बहुत मीठी वाणी बोलता है, परंतु मैं जंगल में जब बैठने, आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ रहा था तो वहीं एक तोता बहुत भयभीत वाणी बोल रहा था, मारो मारो, पकड़ो, इस तरह के वो वचन बोल रहा था। तो महात्मा ने उन्हें बताया कि राजन, यह सब वातावरण का असर है। वह तोता चोर डाकुओं के इलाके में रहता है और जैसी वाणी वह सुनता है वैसी ही वाणी वह बोलता है। यह तोता हमारे पास यहाँ आश्रम में रहता है और यह मीठे और मृदु वचन सुनता है, इसलिए यह मीठी वाणी बोलता है। तो इसी प्रकार मनुष्यों पर भी नकारात्मक और सकारात्मक वातावरण का, परिवेश का बहुत असर पड़ता है। हमें अपने जीवन का संपूर्ण विकास करने के लिए सकारात्मक वातावरण की जरूरत है। हम सभी उसका चयन कर सकें और चयन कर अपना विकास सरलता से, सुगमता से कर सकें, ऐसी कामना मैं सभी के लिए करती हूँ। हम सदा सकारात्मक परिवेश का चयन कर अपना विकास सहजता से कर पाएं, इसी शुभकामना के साथ पुनः मिलते हैं अगले हफ्ते, इसी दिन, इसी समय। सबका शुभ हो, 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 शुभ हो।